वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि कम्युनिकेशन, एक्सेप्टेंस एंड रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी व्यक्ति को प्रपोजल ऑफ़र करता है तो उसके दो मीन्स निकलते हैं। सबसे पहले या तो वो उस प्रपोजल को एक्सेप्ट करेगा या उसको रिवोक कर देगा। इसका मतलब अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को प्रपोजल या ऑफ़र देता है तो या तो वो स्वीकार करता है, एक्सेप्ट करेगा या उसको रिजेक्ट कर देगा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि प्रपोजल एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन का मैनर क्या होना चाहिए और कब कंप्लीट माना जाएगा और कब प्रपोजल को रिवोक किया जा सकता है और कैसे। इन सब के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं सेक्शन 3 के बारे में, कम्युनिकेशन, एक्सेप्टेंस एंड रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल। The communication of proposals, the acceptance of proposals, and the revocations of proposals, respectively, are deemed to be made by any act of omissions of the party proposing, accepting, or revoking, by which he intends to communicate such as proposals, acceptance, or revocation, or which have the effects the communicating it. कम्युनिकेशन, एक्सेप्टेंस एंड रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल मतलब कि दोस्तों, किसी भी प्रस्ताव को एक्सेप्ट करने या रिजेक्ट करने की जो कम्युनिकेशन सूचना है वो किस मैनर में होगी। तो दोस्तों, इसी सेक्शन में बताया गया है कि वो मैनर इस फॉर्म में होना चाहिए जो प्रपोजल को कम्युनिकेट करने के आशय से किया गया है। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो वो थ्रू पोस्ट भी हो सकता है, टेलीफोन भी हो सकता है, ईमेल, मैसेज, व्हाट्सएप एक्सेट्रा, इनके थ्रू किया जा सकता है। यानी कि कोई भी मैनर जो प्रपोजल को कम्युनिकेट करने के आशय से किया गया है या एक्सेप्ट को कम्युनिकेट के आशय से करने के लिए किया गया है तो वो एक वैलिड फॉर्म में माना जाएगा किसी भी प्रपोजल एक्सेप्ट को कम्युनिकेट करने के लिए। अब हम बात करते हैं सेक्शन 4 की, कम्युनिकेशन व्हेन कंप्लीट, यानी कि कम्युनिकेशन कब कंप्लीट माना जाएगा। तो इसमें हम 3 चीज़ पढ़ेंगे, प्रपोजल, एक्सेप्टेंस एंड रिवोकेशन। सबसे पहले बात करते हैं हम प्रपोजल की। द कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल इज़ कंप्लीट व्हेन इट्स कम टू द नॉलेज ऑफ द पर्सन्स टू होम इट इज़ मेड। तो प्रपोजल का कम्युनिकेशन कब कंप्लीट माना जाएगा? जब जो ऑफ़र है उस व्यक्ति की नॉलेज में आ जाए जिस व्यक्ति ने प्रपोजल किया है। आइए इसको बड़े ही शानदार तरीके से एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए ए नामक व्यक्ति ने बी नामक व्यक्ति से प्रपोजल किया कि उसके पास एक कार है जो 3 लाख में बेचना चाहता है, क्या वो उसे ख़रीदेगा? तो इसका जो प्रपोजल है वो तब कंप्लीट माना जाएगा जब बी की नॉलेज में वो प्रपोजल आ जाएगा। आइए इसको एक और एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए ए नामक व्यक्ति ने बी नामक व्यक्ति से प्रपोजल किया कि उसके पास एक फ़ोन है, वो उसे 10,000 में बेचना चाहता है, क्या वो उसे ख़रीदेगा? तो वो प्रपोजल तब कंप्लीट माना जाएगा जब वो बी की नॉलेज में आ जाएगा जो प्रपोजल किया है। किसने किया है? ऑफर ने जो प्रपोजल किया है वो बी की नॉलेज में आना चाहिए, तभी प्रपोजल कंप्लीट माना जाएगा। हम बात करते हैं एक्सेप्टेंस, व्हेन इट्स कम टू द नॉलेज ऑफ द प्रपोजल, कि एक्सेप्टेंस कम कंप्लीट माना जाएगा। तो दोस्तों, एक्सेप्टेंस जब कंप्लीट माना जाएगा जब वो प्रपोजल करने वाले व्यक्ति की नॉलेज में आएगा। यानी कि ऊपर वाले एग्जांपल की अगर हम बात करते हैं तो बी नामक व्यक्ति उस कार को ख़रीदने के लिए हाँ कर देता है, उसको एक्सेप्ट कर देता है और वो ए को बोलता है कि मैं कार ख़रीद लूँगा। तो जब ए की नॉलेज में आएगा कि हाँ, बी ने उस गाड़ी को ख़रीदना चाहता है, तो ये एक्सेप्टेंस कंप्लीट माना जाएगा। हम बात करते हैं रिवोकेशन की, एज अगेंस्ट द पर्सन्स टू वोम इज़ मेड व्हेन इट्स कम टू द नॉलेज, कि रिवोकेशन कब कंप्लीट माना जाएगा? जब कंप्लीट माना जाएगा जिसके प्रति किया जा रहा है उसकी नॉलेज में आ जाए तब माना जाएगा। मान लीजिए रिवोकेशन प्रपोजल के द्वारा किया जा रहा है, तो जब वो एक्सेप्टेंस करने वाले व्यक्ति की नॉलेज में आएगा तब कंप्लीट माना जाएगा। अगर वो एक्सेप्टर के द्वारा किया जा रहा है तो वो प्रॉमिस करने वाले व्यक्ति की नॉलेज में आएगा तब कंप्लीट माना जाए। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं सेक्शन 5 की, रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस, यानी कि एक्सेप्टेंस प्रपोजल को कब रिवोक माना जाएगा, ये सेक्शन 5 में है। अ प्रपोजल में बी रिवोक्ड एट एनी टाइम बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ इट्स एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट as against the proposal but not afterwards. An acceptance may be revoked at any time before the communications of the acceptance is complete as against the acceptor but not afterwards. दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं प्रपोजल की कि प्रपोजल कब रिवोक माना जाएगा। तो दोस्तों, प्रपोजल किसी भी टाइम रिवोक किया जा सकता है एक्सेप्टेंस कंप्लीट होने से पहले, यानी कि जिस व्यक्ति के प्रति प्रपोजल किया गया है उसकी नॉलेज में आने से पहले।
आइए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए ए नामक व्यक्ति जो दिल्ली में रहता है, वो बी नामक अपने दोस्त से प्रपोज़ल करता है, जो इस टाइम कहाँ पर है, मुंबई में। और जो वो प्रपोज़ल करता है वो पोस्ट के माध्यम से करता है, और वो पोस्ट में लिखता है ए, यानी कि मेरे पास एक कार है जो कि वो 4 लाख में बेचना चाहता है। क्या वो यानी बी उस कार को ख़रीदेगा? फिर वो उस लेटर को पोस्ट कर देता है, और लेटर पोस्ट करने के बाद उसके दिमाग में एक बात आती है कि वो उसको 4 लाख में ना बेचकर उसको 4.5 लाख में बेचेगा। तो लेटर पोस्ट करने के 1 घंटे बाद ए नामक व्यक्ति ने बी नामक व्यक्ति से फ़ोन कर कहता है कि मैंने आपको एक लेटर भेजा है जिसमें मैंने 4 लाख रुपए की बात की है, बट अब मैं उसको 4.5 लाख रुपए में बेचना चाहता हूँ। अगर आप उसे 4.5 लाख रुपए में ख़रीदना चाहते हैं तो ठीक है, वरना उस लेटर को जो मैंने पहले भेजा है वो रिजेक्ट समझा जाएगा। तो दोस्तों, इस केस में जो लेटर है वो अभी तक बी नामक व्यक्ति की नॉलेज में नहीं आया है। उससे पहले ही ए नामक व्यक्ति ने फ़ोन के माध्यम से अपने ऑफ़र को रिवोक कर लिया है। तो दोस्तों, इसमें यही है कि बी की नॉलेज में आने से पहले ए नामक व्यक्ति अपने ऑफ़र को रिवोक कर सकता है। हम बात करते हैं एक्सेप्टेंस के बारे में कि एक्सेप्टेंस कब रिवोक किया जा सकता है। तो दोस्तों, प्रपोज़ल की तरह ही एक्सेप्टेंस भी जब तक प्रपोज़ल की नॉलेज में पहुंचे उससे पहले कभी भी रिजेक्ट किया जा सकता है। लेकिन अगर एक्सेप्टेंस का लेटर प्रपोज़ल की नॉलेज में पहुंच गया और उसके बाद एक्सेप्टर लेटर को रिवोक करना चाहता है तो यहाँ पर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का केस लग सकता है। तो दोस्तों, सेक्शन 5 बताता है रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस एंड प्रपोज़ल के बारे में। हम बात करते हैं सेक्शन 6 के बारे में, रिवोकेशन हाउ मेड, कि रिवोकेशन कैसे किया जाता है। नंबर 1, बाय द कम्युनिकेशन ऑफ नोटिस ऑफ रिवोकेशंस बाय द प्रपोजर ऑफ दी अदर पार्टी। तो क्या होता है कि अगर आप ऑफ़र रिवोक करना है तो वो बाय दी नोटिस भी कर सकते हैं, मैसेज व्हाट्सएप के थ्रू, किसी के भी थ्रू ऑफ़र रिवोक किया जा सकता है। सेकंड, बाय द लैप्स ऑफ द टाइम प्रिस्क्राइब इन सच प्रपोजल फॉर इट्स एक्सेप्टेंस। इसमें एक प्रिस्क्राइब टाइम दिया जाता है। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं, ए ने एक लेटर लिखा बी को कि मैं अपना फ़ोन 10,000 में बेचना चाहता हूँ, अगर आपको ख़रीदना है तो आप मुझे 1 तारीख को बता दें। तो उसमें क्या होता है, अगर बी अपना एक्सेप्टेंस का लेटर 2 को डालता है तो वो ऑटोमेटिकली रिवोक हो जाता है, क्योंकि इसमें एक प्रिस्क्राइब टाइम दिया जाता है। नंबर 3 पर आता है बाय द फेलियर ऑफ द एक्सेप्टर टू फुलफिल अ कंडीशन प्रिस्क्राइब टू द एक्सेप्टेंस। इसमें क्या होता है, जो एक्सेप्टेंस है एक्सेप्टर है उसको कुछ कंडीशन फुलफिल करनी पड़ती है ऑफ़र की। नंबर 4, बाय द डेथ ऑफ इंसेंटिटी ऑफ द प्रपोजल। तो इसमें क्या होता है, अगर किसी व्यक्ति की डेथ हो जाती है या वो इंसैनिटी पागल हो जाता है तो ऑफ़र ऑटोमेटिकली रिवोक हो जाता है। सेक्शन 7 बात करता है एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट। तो इसमें हम 2 पॉइंट समझते हैं। नंबर 1, बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड, यानी कि जो एक्सेप्टेंस है वो एब्सोल्यूट होना चाहिए, वहाँ पर किसी भी तरह की कोई कंडीशन नहीं होनी चाहिए। एंड सेकंड है एक्सेप्टेंस मस्ट बी एक्सप्रेस्ड, यानी कि एक्सेप्टेंस रीज़नेबल मैनर में किया जाना चाहिए, जो प्रपोज़ल के टाइम पर बताया गया है। अगर उस रीज़नेबल मैनर में एक्सेप्टेंस नहीं किया जाता है तो वो एक्सेप्टेंस नहीं समझा जाएगा। बात करते हैं सेक्शन 8 के बारे में, एक्सेप्टेंस बाय परफॉर्मिंग कंडीशन और रिसीविंग कंसीडरेशन। Performance of the conditions of a proposals or the acceptance on any considerations of for a reciprocal promise which may be offered which a proposals is an acceptance of the proposal। यानी कि दोस्तों, प्रपोज़ल करते वक्त कोई भी कंडीशन रखी गई है और उस कंडीशन को कोई भी व्यक्ति परफॉर्म करता है तो ये समझा जाएगा कि उस व्यक्ति ने उस प्रपोज़ल को एक्सेप्ट कर लिया है। तो दोस्तों, इस सेक्शन में इतना ही। अगर कोई व्यक्ति किसी कंडीशन को परफॉर्म करता है तो वो एक्सेप्टेंस माना जाएगा। अब हम बात करते हैं सेक्शन 9 के बारे में, प्रॉमिस, एक्सप्रेस एंड इम्प्लाइड। सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सप्रेस के बारे में। व्हेन द प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस ऑफ एनी प्रॉमिस इज मेड इन वर्ड्स द प्रॉमिस इज सेड टू बी एक्सप्रेस। तो इसका मतलब जो जहाँ पर कोई प्रपोजल या एक्सेप्टेंस को कोई वर्ड या रिटर्न में बताया गया है तो उसे एक्सप्रेस कहा जाएगा। And next, implied. When the proposal and acceptance is made otherwise than in words, the promise is said to be implied। वहीं पर अगर कोई proposal या acceptance by the way of conduct समझाया गया है तो उसको हम implied proposal और accept कहेंगे।
दोस्तों इस टॉपिक में इतना ही। आई होप आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो में हमने कॉन्ट्रैक्ट के सेक्शन 3 से लेकर सेक्शन 9 तक सारे टॉपिक कवर करे हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।